राहुल ने कभी भूतों पर भरोसा नहीं किया था। उसके लिए हर हॉरर स्टोरी के पीछे कोई न कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ज़रूर होता था। इसी वजह से जब उसकी पोस्टिंग ब्लैक पाइन फॉरेस्ट में एक पुराने वॉच टावर पर हुई, तो उसने हर एक फॉरेस्ट रेंजर्स की वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। जंगल शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर था, इतना घना कि दिन में भी कुछ जगहों पर सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंचती थी। पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये एरिया हमेशा से ही अजीब इंसिडेंट्स के लिए मशहूर रहा था। कभी लोग बिना निशान के गायब हो जाते, कभी रात को जंगल के अंदर से मदद की चीखें सुनाई देती, जो पास जाके अचानक बंद हो जाती। लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर था ब्लैक पाइन फॉरेस्ट का वॉच टावर। 50 फुट ऊंचा लकड़ी का टावर जो एक पहाड़ी के किनारे पर बना था। उसके बाहर में लोकल लोग एक बात हमेशा कहते थे, रात को 2 बजे के बाद नीचे मत देखना। राहुल ने ये बात सुनकर सिर्फ हंस दिया। शाम को जब उसकी जीप टावर के पास पहुंची तो आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवा में ठंडी थी और जंगल से अजीब सी गीली मिट्टी की स्मेल आ रही थी। टावर दूर से पुराना और डरावना लग रहा था। लकड़ी का रंग लगभग काला पड़ चुका था। कुछ जगहों पर रेलिंग भी टूट चुकी थी और हवा चलने पर पूरे स्ट्रक्चर से कर्राने जैसी आवाज़ निकल रही थी। टावर के अंदर एक छोटा सा केबिन था, जहां एक पुराना रेडियो, एक लालटेन और एक बेड रखा हुआ था। राहुल ने सामान रखा और खिड़की के पास जाकर जंगल को देखने लगा। नीचे सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा धीरे धीरे जंगल को निकल रहा हो। रात के 10 बजे सब नॉर्मल था, 11 बजे भी, 12 बजे भी। लेकिन लगभग 1:45 पर राहुल को पहली बार अजीब फीलिंग हुई। पूरा जंगल एकदम चुप हो गया। न किसी जानवर की आवाज़, न हवा की, न पेड़ों की सरसराहट। जैसे जंगल ने पूरी दुनिया का साउंड म्यूट कर दिया हो। राहुल ने खिड़की के बाहर देखा, अंधेरा, बस अंधेरा। उसने अपनी घड़ी देखी, 1:58 AM। तभी रेडियो अचानक खड़खड़ाहट की आवाज़ से शुरू हो गया। कर राहुल ने रेडियो उठाया। हेलो। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रही। फिर एक बहुत धीमी आवाज़ आई, ऐसी आवाज़ जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, नीचे मत देखना। राहुल का चेहरा सिकुड़ गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। रेडियो बंद। उसने सोचा कि ये कोई मजाक कर रहा होगा। तभी टावर के नीचे से आवाज़ आई, ठक। एक कदम, फिर कुछ सेकंड्स का गैप, फिर एक ठक, दूसरा कदम। राहुल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, जैसे कोई टावर के नीचे घूम रहा हो। आवाज़ लगभग 15 मिनट तक आती रही, फिर अचानक बंद हो गई। सुबह होने पर सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस रात के बाद राहुल के अंदर क्यूरियोसिटी जन्म ले चुकी थी। उस क्यूरियोसिटी कभी कभी इंसान का सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अगली रात राहुल तैयार था। उसने टावर के आसपास कैमरास लगा दिए थे। उसका प्लान सिंपल था, जो भी आवाज़ कर रहा है उसका रिकॉर्डिंग हो जाएगी।
रात धीरे धीरे बढ़ने लगी। 1:55 AM। राहुल मॉनिटर के सामने बैठता है। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। 1:58, 1:59 और फिर 2। रेडियो फिर एक्टिव हुआ। कर। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा क्लियर थी। प्लीज़ नीचे मत देखना। राहुल ने तुरंत पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड्स चुप रहने के बाद जवाब आया, मैं अर्जुन हूँ। राहुल का खून जम गया। अर्जुन वही रेंजर था जो 8 साल पहले इसी टावर से गायब हुआ था। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में लिखा था कि वो जंगल में खो गया था, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। राहुल कुछ बोल पाता उससे पहले मॉनिटर ब्लिंक हुआ। कैमरा नंबर 3 पर मूवमेंट दिखाई दे रही थी। टावर के बिल्कुल नीचे। राहुल ने जूम किया। उसके सामने कुछ था। एक लंबा आदमी खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल मोशनलेस, और वो टावर की तरफ देख रहा था। पहले राहुल को लगा कोई इंसान है, लेकिन जब जूम किया और बढ़ाया, उसका गला सूख गया। उस आदमी का चेहरा था ही नहीं। जहाँ चेहरा होना चाहिए था, वहाँ सिर्फ अंधेरा था, जैसे उसका सिर एक खाली शैडो हो। राहुल की उंगलियां कांपने लगी। उसने मॉनिटर से नज़र हटा ली, लेकिन फिर उसने एक चीज़ नोटिस की। वो शैडो धीरे धीरे टावर के करीब आ रही थी, और उसकी मूवमेंट इंसानों जैसी नहीं थी। जैसे कोई वीडियो फास्ट फॉरवर्ड और स्लो मोशन दोनों में एक साथ चला रहा हो। 1 सेकंड दूर, दूसरे सेकंड करीब, तीसरे सेकंड और करीब। राहुल का दिमाग चिल्लाया, ये इंसान नहीं है। और तब उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। वो खिड़की के पास गया और टावर से नीचे देखने लगा। उसी पल शैडो ने अपना सर उठाया और राहुल को लगा जैसे वो मुस्कुरा रहा हो, चेहरा ना होने के बावजूद भी। उसी सेकंड पूरे टावर की लाइट्स बंद हो गई। रेडियो बंद, कैमरा बंद, लालटेन भी बंद, सिर्फ अंधेरा। और उस अंधेरे में राहुल ने अपने पीछे किसी की सांस महसूस की। कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। राहुल धीरे धीरे मुड़ा, और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। वो शैडो कैबिन के अंदर खड़ी थी, और वो पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी लग रही थी। उसका सिर छत को छू रहा था, और पूरे रूम का टेम्परेचर अचानक गिर गया। राहुल भागकर बाहर निकला, सीढ़ियों की तरफ। वो नीचे उतरने लगा। 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 5 फ्लोर, 10 फ्लोर, लेकिन ज़मीन नहीं आई। टावर ख़त्म ही नहीं हो रहा था। सीढ़ियाँ बस चलती जा रही थी, जैसे वो किसी और दुनिया में फंस गया हो। उसके आसपास अंधेरा था, और उस अंधेरे में फुसफुसाहट गूंज रही थी, राहुल, राहुल, राहुल। सैकड़ों आवाज़ें, आदमियों की, औरतों की, बच्चों की, सब उसका नाम ले रहे थे। फिर उसने उन्हें देखा। अंधेरे में खड़े लोग, फॉरेस्ट रेंजर्स की यूनिफॉर्म में, खाली आंखें, सफ़ेद चेहरे, और उसमें एक शख्स आगे आया। वो अर्जुन था, वही रेंजर जो 8 साल पहले गायब हुआ था। अर्जुन ने राहुल की तरफ देखा, उसकी आवाज़ टूट रही थी। हम सब ने नीचे देखा था। राहुल चुप रहा। अर्जुन ने कहा, जो चीज़ टावर के नीचे रहती है, वो लोगों को मारती नहीं,
वो उन्हें अपनी दुनिया में खींच लेती है। राहुल ने पूछा, उसे रोकना कैसे जाए? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, टावर को ख़त्म कर दो। उस रात राहुल वापस केबिन में पहुंच गया और उसने इमरजेंसी फ्यूल पूरे टावर में फैला दिया। 2 बजे शैडो वापस सामने आया, लेकिन इस बार राहुल नहीं डरा। उसने मैचस्टिक निकाली। शैडो पहली बार पीछे हटी, जैसे उसे डर लग रहा हो। राहुल मुस्कुराया और मैचस्टिक गिरा दी। अगले ही पल पूरा टावर आग में घिर गया। लकड़ी की दीवारें जलने लगी। हवा में भयानक चीखें गूंजने लगी। शैडो टेढ़ी मेढ़ी होने लगी, जैसे उसका शरीर टूट रहा हो। और फिर राहुल ने देखा, अंधेरे से सैकड़ों लोग बाहर आने लगे। वही लोग जो सालों से गायब थे। रेंजर्स, ट्रैवलर्स, शिकारी, सब। उनकी रूहें अंदर से आज़ाद हो रही थी। आग और तेज हो गई। शैडो ने आखिरी बार आसमान हिला देने वाली चीख मारी और फिर वो गायब हो गई, हमेशा के लिए। सुबह रेस्क्यू टीम को टावर के जले हुए सिर्फ राख मिली। राहुल जिंदा बच गया था, लेकिन आज भी जब उसे कोई ब्लैक पाइन वॉच टावर के बारे में पूछता है, वो कुछ सेकंड्स चुप रहता है, फिर कहता है, अगर कभी किसी जंगल में कोई पुराना वॉच टावर दिखे और रात के 2 बजे कोई आवाज़ तुम्हारा नाम ले, तो जवाब मत देना और कभी नीचे मत देखना।